हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रियल एंड फ्री जॉब में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि अभी 3-4 दिन से खूब तेज़ी के साथ धरना प्रदर्शन हो रहा था नोएडा के अंदर और काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया था। सैलरी बढ़ाने को लेकर यह धरना प्रदर्शन हो रहा था। तो फाइनली यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सैलरी को बढ़ा दिया है और लगभग 21% तक सैलरी को बढ़ाया गया है। तो बाकी अभी आपको हम पूरा प्रेस नोट भी दिखाने वाले हैं कि किसकी सैलरी कितनी बढ़ाई गई है, पहले कितनी सैलरी थी और अब 21% सैलरी बढ़ने के बाद कितनी हो गई है। तो आपको हम पूरा एक एक चीज़ें डिटेल्स में दिखाने वाले हैं, अनस्किल्ड की, सेमी स्किल्ड और हाई स्किल्ड सभी की सैलरी और किस शहर की कितनी सैलरी बढ़ाई गई है, पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं। कुछ लोगों के सोच रहे होंगे कि क्या पूरे स्टेट की सैलरी बढ़ गई यूपी में। तो भाई पूरे स्टेट की सैलरी बढ़ी तो है, लेकिन सबकी अलग अलग है। जो महानगर है उनकी अलग बढ़ाई गई है, जो महानगर नहीं है, जो नॉर्मल शहर है उनकी अलग हिसाब से सैलरी बढ़ाई गई है। तो अभी आगे हम आपको डिटेल्स में दिखाएंगे कि किस ज़िले की कितनी सैलरी बढ़ गई है, पहले कितनी थी और अब 21% बढ़ने के बाद कितनी हो गई है। तो अगर आप लोग ये पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस वीडियो को अपने उन सभी भाइयों के साथ शेयर जरूर कर दें जो भाई यूपी में जॉब कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, ताकि उनको भी सैलरी के बारे में जानकारी हो जाए कि अब उनको कितनी सैलरी मिलेगी। और दोस्तों, और एक चीज़ आपको बता दें, ये तो दोस्त इंक्रीमेंट बहुत कम ही हुआ है, क्योंकि जो धरना हो रहा था और भी ज़्यादा सैलरी बढ़ाने को लेकर हो रहा था। और अभी तो कुछ दिन पहले आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने लगभग 35% की बढ़ोतरी की है, तो वहीं पे यूपी सरकार 21% बढ़ा रही है। तो ये चीज़ें थोड़ा गलत है एक हिसाब से देखा जाए। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। दोस्तों, मेरा काम जो है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, बस मेरा काम है कि आप लोगों को जो सही जानकारी है, जो रियल जानकारी है वही दी जाए। बाकी सैलरी बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है, तो बस मैं सिर्फ आपको जानकारी दे सकता हूँ। तो हरियाणा सरकार की जो है उन्होंने 35% सैलरी में बढ़ोतरी की है, लेकिन वहीं पर यूपी सरकार ने 21% बढ़ोतरी की है, जो कि दोस्त थोड़ा अच्छा नहीं किया। कम से कम 35% इनको भी बढ़ाना चाहिए था। ये मेरी राय थी, बाकी आपकी क्या राय है एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरा हम दिखाते हैं कि सैलरी पहले कितनी थी और अब बढ़ने के बाद कितनी हो गई है। और दोस्तों, आप लोग अगर चाहते हो कि डेली टू डेली आपको रियल और फ्री जॉब का अपडेट मिलती रहे, और तो आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब दोस्त ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जितनी भी जॉब के बारे में बताया जाता है सब बिल्कुल रियल जॉब होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट जॉब होती है, किसी को एक भी रुपया नहीं देना होता है। तो दोस्त चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर जो यूपी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो प्रेस नोट जारी किया है सैलरी बढ़ाने को लेकर कंपनियों को, तो ये उसी की कटिंग है। आप लोग खुद देख सकते हैं कितनी सैलरी पहले थी और कितनी बढ़ाई गई है। तो एक बार आपको हम क्लियर कर दें, ये जो सैलरी इस बार उन्होंने बढ़ाया हो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद जनपद की अलग सैलरी बढ़ाई गई है, और उसके अलावा जो अलग से नगर निगम वाले जनपद हैं उनकी अलग बढ़ाई गई है, और जो नॉर्मल जनपद हैं उनकी अलग बढ़ाई गई है। और इसके सैलरी की दोस्त बात करें तो जो अकुशल हैं, मतलब अकुशल मतलब जो लोग 10th 12th पास हैं, केवल फ्रेशर हैं, मतलब ITI डिप्लोमा के पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है, केवल 10th 12th पास हैं, उनकी सैलरी पहले 11,313 रुपये थी, बेसिक सैलरी 8 घंटे की। और ये सैलरी दोस्त 11,313 पूरे 75 जनपद की थी मिनिमम सैलरी। और लेकिन अब इस बार उन्होंने जो बढ़ोतरी की है तो गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का 13,690 रुपये कर दिया है। वहीं पर इन 2 जिलों को छोड़कर और बाकी जो नगर निगम वाले जनपद हैं उनकी 13,006 रुपये कर दिया है, और इसके अलावा जो नॉर्मल जनपद हैं उनकी 12,356। तो दोस्त कहीं ना कहीं ये चीज़ें थोड़ा गलत की गई हैं। जब पहले सभी ज़िलों की सैलरी सेम थी बेसिक सैलरी, तो इस बार भी अगर 13,690 किए हैं गाज़ियाबाद गौतम बुद्ध नगर के, 13,690 सभी ज़िलों की करनी चाहिए थी। तो इन्होंने लेकिन इस बार अलग अलग डिवाइड कर दिया ज़िलों के अनुसार, ये थोड़ा गलत किया है। एक तो हरियाणा सरकार ने 35% सैलरी बढ़ोतरी की है, ये 21% बढ़ाए हैं, और उसमें भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं एक ही स्टेट के अंदर, तो ये चीज़ थोड़ा सही नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्त अर्धकुशल की बात करें, अर्धकुशल का मतलब ये होता है जो लड़के ITI किए हैं उनकी सैलरी 12,445 पहले थी बेसिक 8 घंटे की, और अब बढ़ाकर 15,059 रुपये हो गई है। ये सैलरी जो है दोस्त गौतम नगर और इसके गाज़ियाबाद की है, और बाकी अन्य नगर निगम वालों की 14,306 रुपये कर दी गई है।
और बाकी जो नॉर्मल जनपदों की 13,591, जबकि 12,445 हर जगह थी। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो बढ़ोतरी की गई गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद जनपद में की गई है। वहाँ पर 12,445 से बढ़ाकर 15,059 कर दी गई है। वहीं बाकी अन्य नगर निगम और जनपद 14,306 और बाकी नॉर्मल जनपद में 13,591। वहीं पर अगर दोस्त अब हम कुशल वालों की बात कर लें, कुशल वालों का मतलब ये होता है जो लड़के डिप्लोमा या बीटेक किए हैं, तो उनकी सैलरी पहले 13,940 रुपये बेसिक थी। और ये 13,940 दोस्त बेसिक जो है पूरे यूपी की थी पहले, लेकिन इस बार जब इन्होंने बढ़ोतरी की है तो गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद की सैलरी बढ़ाकर 16,868 रुपये कर दिया है 8 घंटे 26 दिन की। और मतलब कि वही आप देख सकते हैं लगभग 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है इनके डिप्लोमा वालों की। और ये सिर्फ 2 जनपद के लिए 3,000 बढ़ी है। बाकी जनपदों के लिए आप देख सकते हैं 13,940 से केवल 16,025 किया, मतलब कम बढ़ाया है। और बाकी जो नॉर्मल जनपद हैं वहाँ पर तो और कम बढ़ाया, वहाँ पर सिर्फ 15,224 रुपये किया है। तो दोस्तों ये चीज़ें थी, बाकी जो भी जानकारी थी सही जानकारी मैंने वो आपको बता दी है। आप सभी दोस्त पता ही हमारे चैनल पर जो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक जानकारी होती है वही दी जाती है। मैं ये नहीं करता हूँ कि अपने व्यूज़ के चक्कर में कुछ गलत जानकारी दे दूँ बढ़ा चढ़ा के, तो मेरा काम नहीं है। व्यूज़ मेरे चैनल पर जाए या ना जाए, जो रियल जानकारी होगी वही दी जाएगी। तो दोस्तों आपने देखा कि सैलरी बहुत कम ही बढ़ाई गई है। एक तो पहले भी कम थी और उसमें 21% बढ़ाएं, तो ज़्यादा बढ़ोतरी भी नहीं हो, जो कि निराशाजनक है। लेकिन बस मेरे इस चैनल का उद्देश्य है कि आपको जो भी सही जानकारी है वो आपको दी जाए। बाकी आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाकी दोस्त जहाँ पे हरियाणा सरकार ने 35% बढ़ाई है, तो यूपी सरकार को भी कम से कम 35% तो बढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ाया है। तो हम कर ही क्या सकते हैं, बस हम आपको सिर्फ जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्त वीडियो आपको कैसी लगी एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।